the roads we travel, the journey of our life. हेलो एवरीवन। तो मेरा अभी करेंटली थर्ड ईयर खत्म होने वाला है। तो मैं भी कभी फर्स्ट ईयर में था और मेरे मन में ये डाउट बहुत आता था कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। और उस टाइम में मैरो और प्रेपरेटर हमेशा मेरे मन में यही दोनों में से डाउट आता था कि कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी ऑलमोस्ट 3 साल मेडिकल फील्ड में बिताने के बाद, दोनों ऐप्स ट्राई करने के बाद, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूँ कि दोनों ऐप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या खामियां हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और इससे मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि आपको क्या खरीदना चाहिए आपके जरूरत के अनुसार। तो हेलो एवरीवन, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले ये बता दूं कि नो ऐप इज परफेक्ट। कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जिसमें सब कुछ है। कुछ चीजें प्रेपरेटर की अच्छी हैं तो कुछ चीजें मैरो की अच्छी हैं। तो बस आपको डिसाइड करना है कि आपका जरूरत क्या है, आपका प्रायोरिटी क्या है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ऐप सिलेक्ट करना है। तो मैं प्रेपरेटर और मैरो के फीचर्स को 8 सेक्शन में डिवाइड करूंगा और इन 8 सेक्शन के बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा। तो इन 8 पॉइंट को देखते हुए आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो वो 8 पॉइंट्स हैं: क्वेश्चन बैंक, टीचर्स, कोर्स कंप्लीशन का ड्यूरेशन, रिवीजन टाइम, नोट्स, टेस्ट सीरीज, उनके सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट क्या है और फाइनली मेरा कंक्लूजन क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्यू बैंक की। पहले मैरो का क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा आगे था, बट प्रेपरेटर के रिसेंट अपडेट के बाद उन्होंने एक क्यू बैंक 5.0 लॉन्च किया है, जो कि रिसेंट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। हम लोग सभी जानते हैं, आगे नीट PG हो या नेक्स्ट हो, वो पूरे एग्जाम का पैटर्न क्लिनिकल सिनेरियो पे बेस्ड होने वाला है। तो इसीलिए प्रेपरेटर का जो न्यू अपडेट है क्यू बैंक 5.0, वो फुल क्लिनिकल सिनेरियो पे बेस्ड है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी करेंटली मार्केट में प्रेपरेटर के क्यू बैंक से अच्छा कोई क्यू बैंक है। तो इस नए अपडेट के बाद प्रेपरेटर के क्यू बैंक में बहुत नए नए फीचर्स आ गए हैं। जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आपका MCQ सही होता है या गलत होता है, आपको हर एक ऑप्शंस का अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ये ऑप्शन क्यों सही है और ये ऑप्शन क्यों गलत है, जिससे आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिलता है उस टॉपिक के बारे में। और इसमें एक एक्टिव गाइडेंस का फीचर भी है, जो कि हाईलाइट कर देता है कि उतने बड़े क्वेश्चन में कौन कौन से लाइंस इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन में आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी मिलता है, जो कि एक तरह समझो उस टॉपिक का समरी है। और हर क्वेश्चन में आपको ट्रेजर्स, फ्लैश कार्ड और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियोस है वो आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में दिए रहते हैं। तो अब बात करते हैं टीचर्स की। दोनों ही ऐप में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जो कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं अपने अपने कोर्सेज के लिए। प्रेपरेटर के स्टार फैकल्टीज हैं डॉक्टर दीपक मरवार, डॉक्टर राजेश कौशल, डॉक्टर प्रीति शर्मा एंड डॉक्टर मीनाक्षी बोथरा। और मैरो के स्टार फैकल्टीज हैं डॉक्टर रोहन खंडेलवाल, डॉक्टर साक्षी अरोड़ा और डॉक्टर अब्बास अली, जो कि अपने अपने फील्ड्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि कोर्स कंप्लीशन का ड्यूरेशन क्या है। प्रेपरेटर का वीडियो कंटेंट बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और कॉन्साइज है। उनका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसका यूज करके कोई भी एस्पिरेंट अपना सिलेबस टाइम पे खत्म कर सकता है। और देखो, मैरो की बात करें तो मुझे पर्सनली फील होता है कि मैरो का जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है और उसका जो वॉच टाइम है वो भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप अगर मैरो से पढ़ते हो और आप कोशिश करते हो सारे वीडियोस देखने का, तो इससे क्या होगा कि आपका अननेसेसरी टॉपिक्स में भी टाइम वेस्ट हो सकता है, जिससे ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा सिलेबस एक बार खत्म नहीं कर पाओ। तो अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम प्रेपरेटर में ऑब्वियसली कम है। यूजुअली आपको प्रेपरेटर में एक रैपिड रिवीजन कोर्स नाम का भी एक सेक्शन मिलता है, जो कि आप एग्जाम के 3-4 महीने पहले से भी पढ़ना शुरू करोगे तो आप ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइम पे खत्म कर सकते हो। इस रैपिड रिवीजन में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस कराए जाते हैं, इसीलिए रिवीजन के लिए मैं प्रेपरेटर रिकमेंड करूंगा। तो अब 5वें पॉइंट्स की बात करते हैं, जो कि है नोट्स। दोनों ऐप के नोट्स का कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट अगर हम नोट्स के फीचर्स की बात करते हैं तो प्रेपरेटर के नोट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, कलरफुल और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है अगर मैरो के नोट्स के कंपेरिजन में रखा जाए तो, जिससे आप कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से रिटेन कर पाओगे। तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं प्रेपरेटर के नोट्स के और मैरो के नोट्स के, तो आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं। और प्रेपरेटर की नोट्स की एक खास बात है कि आप प्रेपरेटर के नोट्स को बिना वीडियो लेक्चर देखे हुए भी समझ सकते हैं, तो क्या मैरो के नोट्स को पढ़ के नहीं समझ सकते। अब प्रेपरेटर के नोट्स में PYQs, क्रॉसवर्ड्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सबके अलग अलग बॉक्सेस दिए हुए हैं, जिससे आपका इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा ध्यान रहेगा। और प्रेपरेटर की नोट्स की एक खास बात मुझे लगती है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एसेंशियल। नीट एग्जाम का जो पैटर्न है वो फैक्चुअल बेस्ड से अब हटता जा रहा है, जो कि अब ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल ओरिएंटेड होते जा रहा है। तो इस इंटीग्रेटेड एसेंशियल की क्या खास बात है, इसमें आपको एक इंटीग्रेट करके सारा फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सभी चीज आपको इंटीग्रेट करके एक जगह पे दिए हुए हैं, जो आपको क्लिनिकल सिनेरियोज के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करता है, जो कि मैरो में एक मेजर मिस है इंटीग्रेटेड एसेंशियल का। तो इसलिए नोट्स के मामले में प्रेपरेटर के नोट्स ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू मैरो। तो अब छठे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है टेस्ट सीरीज। दोनों ही ऐप आपको कस्टम मॉड्यूल्स का वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करता है और दोनों ही ऐप का टेस्ट सीरीज इक्वली गुड है। तो अगर हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के लेवल की बात करते हैं तो प्रेपरेटर और मैरो दोनों में एक जैसा है, बट मैरो के टेस्ट सीरीज ज्यादा लोग देते हैं, तो मैरो के टेस्ट सीरीज का कंपटीशन स्लाइटली हायर है एज कम्पेयर टू प्रेपरेटर। तो हम 7वें पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है कॉस्ट।
तो अगर हम 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट की बात करते हैं, वो प्रेपरेटर और मैरो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर हम 2 ईयर प्लस की प्लान्स की बात करते हैं तो प्रेपरेटर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू मैरो। तो मैं भी आपको स्क्रीन पे दोनों की प्राइसिंग लगा दूंगा, आप वहां से कंपेयर कर सकते हो। देख सकते हैं आप लोग प्रेपरेटर ज्यादा इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू मैरो। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो आप प्रेपरेटर और मैरो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो और आप टाइम पे आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। बट अगर आप थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इंटर्नशिप या पोस्ट इंटर्नशिप में हो, जहाँ टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और आपको सब कुछ खत्म करना है बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम में, तब आपके लिए प्रेपरेटर को कंसिडर करना एक बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू मैरो, जहाँ सारा का सारा कंटेंट एक कॉन्साइज मैनर में दिया हुआ है और जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है और आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देखो, ऐप वगैरह तो अपनी जगह है, बट ऐप ही सब कुछ नहीं होता। आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन ही आपको हेल्प करता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ऐप अपनी जगह है और आपका डेडिकेशन अपनी जगह है। ये ऐप तो सभी लोग यूज करते हैं, बट सभी का अच्छा रैंक नहीं आ पाता। तो इसीलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, जो आपका रिसोर्स आपके सामने अवेलेबल है, इतने सारे रिसोर्सेज में आपके लिए क्या अच्छा है, ये आपको चूज करके आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे कुछ चीजें प्रेपरेटर की अच्छी लगती है और कुछ चीजें मैरो की अच्छी लगती है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही रिसोर्स फॉलो करता हूँ। देखो, आपको पढ़ना है, आप जहां से चीजें समझो आपको वहां से समझना है, बस आपको एग्जाम में अच्छा रैंक लाना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।